हाँ, ये बात भी मालूम हुआ है हम लोगों को। लेकिन मेडिकल, तो इसी तो मैंने कहा कि मेडिकल टेस्ट अगर हो जाता तो वह कौन सी दवा खाई थी, उसका कितना इफ़ेक्ट था, और उसके साथ जो रेप किया गया था उसकी भी पुष्टि हो जाती और सारी चीज़ें हो जाती, वो नहीं करने दिया गया। उसमें थानेदार की भी मिली भगत है। थानेदार अगर चाहता तो पोस्टमार्टम करवाया जा सकता था, लेकिन थानेदार ने बड़ी प्लान्ड वे में इस घटना को दबाने की कोशिश किया और संचालक को पकड़ के छोड़ दिया। ये तो मोबाइल मिला, मोबाइल भी जब्त कर लिया। मोबाइल भी के साथ है, हम लोग को नहीं किसी को कुछ एविडेंस दिखाया, ये क्या क्या टेप है, इसमें किसका फ़ोन आया था, किससे क्या बात हुई थी, अभी तक उसके परिवार के लोगों की जानकारी नहीं है। इसलिए इस घटना को, इस कांड को पुलिस अपने ढंग से जैसे हो रहा है वैसे कर रही है, लिपापोती करने के चक्कर में लगी हुई है। ये घटना सिर्फ आरा की नहीं है, पूरे बिहार में देखेंगे, पटना के राजधानी में देखेंगे तो इस तरह से हत्याओं का, बलात्कार का, रेप का दौर शुरू हो गया है कि लगता है कि ये शासन से भय नहीं है। अब भय हो क्यों? इसके जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, मानसिक रूप से वह सरकार नहीं चला रहे हैं। उनके साथ 2-4 ऑफिसर और 2-4 मंत्री जो है वही सरकार चला रहे हैं। तो जो सरकार से भय होना चाहिए था वो भय नहीं है, अफसरशाही है और भ्रष्टाचार है। पूरा आकंठ डूबा हुआ है भ्रष्टाचार और इसमें अफसरशाही में। इसलिए ये सरकार को तो 1 मिनट भी बने नहीं रहना चाहिए। सरकार जो है, जितने पुलिस महकमे है वो दारू और बालू में लगा हुआ है पैसा कमाने में, और विधि व्यवस्था तो इतनी गिर गई है, इतनी बद से बदतर हो गई है कि आए दिन किसी के भी जान की सुरक्षा नहीं है, किसी की भी इज्जत और सम्मान की सुरक्षा नहीं है। इसीलिए हम लोग तो पहले तो कहते हैं कि इसका कम से कम स्पिरिट ट्रायल होकर के इस कांड के जो आरोपित है उसको सज़ा हो जाए, लेकिन बाद में इस सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि अब सरकार या तो प्रेसिडेंट रूल हो जाए, न तो नीतीश बाबू को ज्ञान बुद्धि हो कि अपने से छोड़ दे। ये 14 करोड़ लोगों का, एक सिपाही की जब बहाली होती है तो उसका मेडिकल टेस्ट होता है और ये वो टेस्ट होता है, और 14 करोड़ लोगों का जो भाग्य का विधाता है उस आदमी की इस तरह के कई दृष्टांत मिले होंगे आपको। मुख्यमंत्री की हरकत का हो रहा है ये राष्ट्रीय गान, उस समय कुछ हरकत करने लगते हैं, विधानसभा में कुछ करने लगते हैं, स्त्रियों के मामला की बात आती है विधानसभा में कुछ बयान देने लगते हैं। इस तरह से अभी 2-3 दिन पहले भी देखे होंगे, एक वरिष्ठ IAS अफसर है उसको माथे पर गमला डाल रख देते हैं। तो इस तरह से हरकत इनको बता रहा है कि मानसिक रूप से ये स्वस्थ नहीं है। वैसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री को चाहिए कि अविलंब जो है ये मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें, और नहीं अगर ये होता है तो प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाए। कम से कम जान माल की रक्षा, इज्जत सम्मान की रक्षा तो हो सके। एक और सवाल है इससे हटके। देखिए, तेज प्रताप जी बहुत बड़े पॉलिटिकल नेता के रूप में नहीं रहे हैं। तेज प्रताप जी की ये घटना जो है पारिवारिक घटना है। अब कानून के दायरे में एक पुरुष हिंदू का लॉ जो है उसके मुताबिक एक ही पत्नी रखना है, और एक साथ उनकी 3 पत्नियां किसी न किसी रूप में सामने आ रही है। तो उस पर कानून को जो करना है करेंगे, लेकिन लालू प्रसाद जी ने उनको पार्टी से निकाल दिया और उनको घर से निकाल दिया, इसलिए सुर्खियों में है। लेकिन हमारा सवाल ये नहीं है, हमारा कंसर्न भी ये नहीं है। हमारा कंसर्न है कि कानून के हिसाब से जो सज़ा हो सकती है वो तेज प्रताप को होना चाहिए। लेकिन लालू प्रसाद और तेजस्वी प्रसाद जिस तरह से अब उसे जो आयुष्का या क्या यादव नाम है, अनुष्का यादव, उसका भाई भी सामने आ रहा है, तो तरह तरह के कहानी का मोड़ ले रहा है। इसलिए हम लोग की रुचि ये 14 करोड़ लोगों की शांति और कानून की हिसाब से है, न कि एक परिवार की इस घटना से हिसाब से।